नमस्कार, मैं सन्निवेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल परम टाइम्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम रीजनिंग के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्लॉक। हिंदी में इसको घड़ी कहते हैं। क्लॉक हिंदी में इसको घड़ी कहते हैं। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है जिससे कि हर वनडे एग्जाम में लगभग एक दो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। अगर पिछली बार हम ग्रुप डी और एनटीपीसी की बात करें तो हर स्टेटों में लगभग एक प्रश्न क्लॉक से आया ही आया था और अच्छे प्रश्न भी पूछे गए थे। तो क्लॉक के अंतर्गत जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते हैं वो सभी टाइप के प्रश्न हम इसके अंतर्गत आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं। देखिए, यह घड़ी है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक चीज छोटी सी बात मैं बता दूं, पुनः आपको एक बार चर्चा कर देता हूं कि मित्रों एक बात याद रखिएगा आप, निरंतरता, मैं पुनः लिख रहा हूं इस बात को, निरंतरता सफलता का मूल मंत्र है। मूल मंत्र है। इस बात को, इस लाइन को आप लोग लिख लीजिएगा। इस लाइन को आप लोग लिख लीजिएगा। सफलता का मूल मंत्र क्या है? निरंतरता। जो निरंतरता है, कंटिन्यूटी है, वो सफलता का सबसे बड़ा मूल मंत्र है। अगर किसी भी लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो सबसे प्रथम काम तो आपको करना होगा कि उस काम के प्रति आपका लगाव होनी चाहिए, आपकी श्रद्धा होनी चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात आपकी निरंतरता होनी चाहिए। कंटिन्यूटी का होना बहुत आवश्यक है। अगर आपके अंदर कंटिन्यूटी है तो उस लक्ष्य को आप बहुत आसानी से प्राप्त कर पा रहे होंगे। तो आइए, कुछ बातें हमने ज्ञान की भी जान लिया। अब हम आते हैं क्लॉक की बात करते हैं। देखिए, ये घड़ी है, ये घड़ी है, ये घड़ी है। इसमें हम 1 से लेकर के 12 बजा देते हैं पूरा। ये 12 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। घड़ी में हम मान लेते हैं कि 3 बज रहे हैं। घड़ी में 3 बज रहे हैं। जो घड़ी की आकृति होती है वो सामान्यतः गोल होती है। आप देख सकते हैं कि सामान्यतः घड़ी की आकृति कैसी होती है? गोल होती है, जो 60 बराबर छोटे छोटे खानों में पूर्णतया बटा होता है। यानी यहां से लेकर के यहां तक जितने भी ये खाने हैं, पूरे छोटे छोटे खानों में, 60 बराबर खानों में पूर्णतया बटा होता है। मिनट वाली सुई यानी बड़ी सुई, जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में यहां से लेकर के यहां तक की दूरी तय करती है। यानी हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में पूरा 60 मिनट की दूरी तय करती है। जबकि मित्रों जो छोटी सुई है अर्थात घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में केवल और केवल 5 मिनट की दूरी तय करती है। जैसे अगर यहां से 4 बज रहे हैं, भाई 3 से 4 बज रहे हैं, तो ये इतनी दूरी जैसे ही तय करेगी वो 1 घंटे हो जाएंगे। यानी 1 घंटे में कुल मिलाकर के 5 मिनट की दूरी तय करती है। आप ऐसे कर लीजिए कि जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में 60 मिनट की दूरी तय करती है। 60 मिनट की दूरी तय करती है। ये मिनट वाली कर रही है, मिनट वाली सुई। जबकि जो घंटे वाली सुई है, जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में केवल 5 मिनट की दूरी तय करती है। यानी हम कह सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। पुनः एक बार समझिएगा, जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे में 60 मिनट की दूरी तय करती है, जबकि घंटे वाली सुई 1 घंटे में 5 मिनट की दूरी तय करती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिनट वाली सुई घंटे वाली सुई से 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। यानी मित्रों हम कुल मिलाकर के ये कह सकते हैं कि जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से 55 मिनट, यहां पर लिखता हूं मैं 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। अधिक दूरी तय करती है 1 घंटे में। 1 घंटे में अर्थात ये भी कह सकते हैं कि 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है। 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट में। 60 मिनट में तो अगर ये 55 मिनट अधिक दूरी तय करती है 60 मिनट में,
तो 1 मिनट अधिक दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा? 1 मिनट अधिक दूरी तय करने में इसको कितना समय लगेगा? आप कहेंगे 60 बटा में 55 बटा में 55, यानी कुल मिलाकर कह सकते हैं 12 बटा में 11 मिनट। यानी मित्रों एक बात याद रखना है आपको, एक बात यहां पर याद रखना है आपको कि जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से 1 मिनट अधिक दूरी तय करने में 12/11 मिनट का समय लेगी। पुनः समझिए, जो मिनट वाली सुई है वो घंटे वाली सुई से 1 मिनट अधिक दूरी तय करने में कुल मिलाकर के 12/11 मिनट का समय लेगी। अब हम कुछ सुइयों के कोण का मान ज्ञात करते हैं। देखिए इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिए होंगे। अब कुछ सुइयों के कोण का मान हम ज्ञात करते हैं। जैसे अगर हम बात करें मिनट वाली सुई के लिए, इसको भी थोड़ा सा मिटा देते हैं हम। मिनट वाली सुई के लिए पहले हम घंटे वाली के ही ले लेते हैं। घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई, या इसको हम कह सकते हैं कि छोटी सुई, छोटी सुई के लिए, छोटी सुई के लिए देखिए जो घंटे वाली सुई होती है मित्रों, जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कुल मिलाकर के 5 मिनट की दूरी तय करती है। उन्हें एक बार समझिए, जो घंटे वाली सुई होती है वो 1 घंटे में कुल मिलाकर के 5 मिनट की दूरी तय करती है। मतलब यहां से अगर यहां चली, यहां से यहां चली तो 1 घंटे में ये कुल मिलाकर के 5 मिनट की दूरी तय करेगी। और 5 मिनट की दूरी तय करने का मतलब है कि आप ये बताइए, अगर यहां पर 3 बजे हम कह दें कि दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा, तो आप कहेंगे भाई दोनों के मध्य 90 अंश का कोण बनेगा। और 3 खाने होते हैं तो एक खाने में कितना बनेगा, यानी 1 घंटे में कितने बनेगा भाई? 3 घंटे में 90 अंश, तो 1 घंटे में मतलब यहां से यहां तक की बात करें तो 30 अंश का। तो फिर ये भी कह सकते हैं कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनाती है। भाई 5 ही मिनट चल रही है तो 1 घंटे में 30 मिनट का कोण बनाती है, 30 अंश का कोण बनाती है। यानी घंटे वाली सुई 1 घंटे में कुल मिलाकर के 30 अंश का कोण बनाती है। 1 घंटे बोले तो 60 मिनट में, 60 मिनट में जो छोटी सुई है वो 30 अंश का कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में कितना बना लेगी ये? आप कहेंगे 30 बटा में 60, यानी कुल मिलाकर के 1/2 अंश का कोण ये बना लेगी। 1 मिनट में छोटी सुई, 1 मिनट में छोटी सुई अर्थात घंटे वाली सुई 1/2 अंश का कोण बना लेगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं, हम चेक करते हैं मिनट वाली सुई के लिए। घंटे वाले के लिए हमने निकाल रखा है, स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा इसको। ठीक है, मिनट वाली सुई, मिनट वाली सुई अर्थात बड़ी सुई के लिए। तो जो मिनट वाली सुई होती है, चूंकि 1 घंटे में जो मिनट वाली सुई होती है मित्रों, वो यहां से लेकर के, भाई यहां से लेकर के पूरा यहां तक चलेगी, पूरा 12 तक चलेगी, तब 1 घंटे होंगे। तो ये पूरे सर्कल को घूम जाती है, यानी एक बिंदु, ये पूरे बिंदु को ऐसे घूम जाती है, एक सर्कल को घूम जाती है, यानी कुल मिलाकर के वो 360 अंश का कोण बनाती है। तो हम कह सकते हैं कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई 360 अंश का कोण बनाती है। 1 घंटे का मतलब ये भी होता है कि 60 मिनट में, तो 60 मिनट में मिनट वाली सुई 360 अंश का कोण बना लेती है। 1 मिनट में कितना बनाएगी? 1 मिनट में आप कहेंगे 360 बटा में 60, यानी 6 अंश, 6 अंश का। तो 2 बातें यहां से हमको मिल गई हैं। पहली बात ये मिली कि जो घंटे वाली सुई है वो 1 मिनट में 1/2 अंश का कोण बनाती है, और जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में, जो मिनट वाली सुई है वो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। इसको उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। आइए अब इस पर आधारित कुछ क्वेश्चंस को हम करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन लेते हैं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा।
इसको भी मिटा देते हैं, छोटा बना लेंगे इसको आवश्यकता के अनुसार। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 7:20 पर 7:20 पर दोनों सुइयों के मध्य दोनों सुइयों के मध्य दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? कितने अंश का कोण कितने अंश का कोण बनेगा? 7:20 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? देखिए भाई घड़ी में 7:20 हो रहे हैं, 7:20 हो रहे हैं। एक घड़ी को हम छोटी सी बना लेते हैं समझने के उद्देश्य से केवल। ये 12 है, 6 है, 3 है और 9 है, ठीक है। और घड़ी में आपका 7:20 हो रहे हैं। ऐसे आप देख सकते हैं कि जो ये वाली सुई है, जो छोटी सुई है वो 7 से, ये तो 7 है आपका, ये आपका 7 है और ये आपका 4 है, इसको भी लिख सकते हैं 4 है। आप देख सकते हैं कि जो छोटी वाली सुई है वो 7 से थोड़ी सी आगे है। तो हम एक काम करते हैं मित्रों, हम एक काम कर लेते हैं कि यहां से एक छोटी सी ऐसे लाइन बना लेते हैं ऐसे। अगर हम यहां से लेकर के पूरा यहां तक के कोण का मान ज्ञात करके और यहां से लेकर के यहां तक के कोण का मान ज्ञात करके अगर हम घटा दें या अंतर ले लें तो हमें इसका मान पता हो जाएगा, इसका मान पता हो जाएगा कि ये कितने अंश का कोण दोनों सुइयों के मध्य बनेगा। तो देखिए एक घंटे में 30 अंश का कोण बनता है। भाई एक घंटे में अगर ये सुई अगर मान लीजिए 3 पर है, यहां पर ऐसे 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 है, तो आप देख सकते हैं 90 अंश टोटल बनता है। तो एक घंटे मतलब यहां पर ऐसे बीच बीच में 30 अंश का कोण बनेंगे, 30, 30, 60, 30, 90, तभी 90 अंश का होता है। तो एक घंटे में 30 अंश का कोण बनता है, तो 7 घंटे में कितना बन जाएगा? आप कहेंगे 30 × 7, 7 त्रिक 21, यानी 210 अंश का कोण बनेगा। 210 अंश का कोण छोटी वाली सुई बनाएगी। अब यहां पर देख लीजिए ये 7 से थोड़ी सी आगे चली है, 20 मिनट ये अधिक चली है। तो आपको पता है कि एक मिनट में जो छोटी सुई है वो आधे अंश का कोण बनाती है। तो 20 मिनट में कितना बनाएगी? 20 मिनट में कितना बना लेगी? आप कहेंगे 1/2 गुणा में 20, यानी 10 अंश का कोण, यानी 10 अंश और एक्स्ट्रा कोण बनाएगी। कुल मिलाकर के जो छोटी सुई है वो 220 अंश का कोण बना ली है। छोटी सुई कुल मिलाकर के 220 अंश का कोण बना ली है। मिनट वाली सुई के कोण का मान निकालते हैं। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है। तो 20 मिनट ये चली है, 20 मिनट में कितना बना लेगी? आप कहेंगे 6 × 20, 6 दूना 12, 120 अंश। तो मित्रों कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि जो घंटे वाली सुई है वो 220 अंश का कोण बनाई है, जो मिनट वाली सुई है वो 120 अंश का कोण बनाई है। अब दोनों के बीच कोण का मान ज्ञात करना है तो हम दोनों का अंतर ले लेते हैं। जब दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 डिग्री, यानी दोनों सुइयों के मध्य कुल मिलाकर के 100 डिग्री का कोण बनेगा। दोनों सुइयों के मध्य कुल मिलाकर के 100 डिग्री का कोण बनेगा। उतार लीजिए, इसका हम अभी शॉर्टकट भी बता देते हैं। देखिए शॉर्टकट अगर लगाना है इसका और छोटे में लगाना है तो लगाएंगे कैसे, तरीका क्या होगा? काम वही है लेकिन केवल सोच का फर्क है, केवल सोच का फर्क है। काम वही मैं करने जा रहा हूं। जैसे एक घंटे में 30 अंश का कोण बनता है तो 7 घंटे में कितना बन जाएगा? 7 त्रिक 21, यानी 210 अंश। और इसका आधा करके जोड़ दीजिए, इसका आधा करके जोड़ दीजिए, 20 का आधा कितना? 10। भाई 1 मिनट में छोटी सुई आधे अंश का बनाती है, तो कुल मिलाकर के जब भी 20 मिनट का निकालेंगे तो इसका भाग ही होगा, 2 से भाग ही होगा, यानी आधा से भाग हो जाएगा 2 से। तो 1/2 से गुणा करेंगे तो इसका मतलब है कि 10 अंश। तो हम सीधी सी बात की है कि 1 घंटे में अगर 30 अंश का कोण बनता है तो 7 घंटे में कितना हो जाएगा? 210 अंश। और इसका आधा करके जोड़ देंगे तो एक कुल मिलाकर के जो छोटी सुई अर्थात घंटे वाली सुई है वो 220 अंश का कोण बना रखी है। अब 1 मिनट में आपको पता है कि 6 अंश का कोण मिनट वाली बनाती है, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी? 20 छक्का 120, 120 अंश।
दोनों का अंतर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री। यानी कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं, कुल मिलाकर के हम ये कह सकते हैं कि दोनों सुइयों के मध्य 100 अंश का कोण बनेगा, दोनों सुइयों का मध्य 100 अंश का कोण बनेगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। थोड़ा सा हम यहां पर मेंशन कर देते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है आपका 4:40 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। भाई 4:40 की बात हो रही है। आपको पता है कि 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है, तो 4 घंटे में कितना बनेगा, 4 × 12 120 अंश का कोण। ठीक, इसका आधा करके इसमें जोड़ दीजिए, 40 का आधा कितना हो जाएगा 20। ये निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा 140 अंश। यानी जो छोटी सुई है मित्रों वो 140 अंश का कोण बना ली है। अब बड़ी सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में कितना बना लेगी, 6 × 24 यानी 240 अंश का। अब दोनों का अंतर ले लेंगे, दोनों का जब अंतर लेंगे तो कितना निकल के आ जाएगा, 100 अंश। कितना निकल के आएगा 100 अंश। यानी 4:40 पर दोनों सुइयों के मध्य 100 अंश का कोण बनेगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम। देखिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है हमारा 10:10 पर 10:10 पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। घड़ी में 10:10 हो रहे हैं, घड़ी में 10:10 हो रहे हैं। तो आपको पता है कि 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है, तो 10 घंटे में कितना बन जाएगा 300 अंश का कोण तो यहां बनेगा 10 बजे तक। और कुछ आगे चलिए छोटी वाली, यानी 10 मिनट आगे चलिए तो यहां पर आधांश बनाएगी। 1 मिनट में आधांश, तो 10 मिनट में कितना 5 अंश। ये कुल मिलाकर के 305 अंश का कोण बना ली छोटी वाली सुई। छोटी वाली सुई अर्थात घंटे वाली सुई कुल मिलाकर के 305 अंश का कोण बना ली है। और आपको पता है कि 1 मिनट में, मिनट वाले के लिए याद करें अगर, तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनता है, तो 10 मिनट में कितना बन जाएगा 10 × 60 अंश। अब दोनों का अंतर लेंगे, दोनों का अंतर ले लेंगे तो कितना निकल के आएगा 245 अंश। 245 अंश यानी दोनों सुइयों के मध्य 245 अंश का कोण बनेगा। लेकिन मित्रों आप ध्यान रखिएगा, एक छोटी सी बात ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका 10:10 हो रहे थे, 10:10 ऐसे बना देते हैं हम, 10:10 हो रहे हैं। यहां जो 245 अंश कोण का मान आया हुआ है, ये एक्चुअल में इस कोण का मान आया है। और जब भी हम दोनों सुइयों के मध्य कोण का मान ज्ञात करना है, तो हमें न्यूनतम जो दूरी होती है उसी को ज्ञात करना होता है, यानी न्यूनतम कोण का मान ज्ञात करना होता है। अर्थात इस वाले कोण का मान हमें ज्ञात करना चाहिए था। तो एक बिंदु पर ये पूरा 360 अंश का कोण बनता है, पूरा 360 अंश का कोण बनता है। अगर यहां से यहां तक का 245 है, तो इसको निकाल सकते हैं, 360 से घटा देते हैं, 360 से घटा देते हैं। तो इसको 360 से जब घटा देंगे तो ये हो जाएगा 360 माइनस 245। 10 में से 5 जाएगा तो हो जाएगा 5, 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, और ये आपका 1 हो जाएगा, यानी 115 अंश। यानी 115 अंश का कोण दोनों सुइयों के मध्य बनेगा। दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा 115 अंश का कोण बन जाएगा। दोनों सुइयों के मध्य 115 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, एक बात छोटी सी ध्यान दीजिएगा। यदि प्रश्न में यह कहता, जैसे कि पिछले बार ग्रुप डी और एनटीपीसी में इसी तरह के प्रश्न आए हुए थे, अभी हम उसको करवा रहे हैं। प्रश्न ये आए थे कि दोनों सुइयों के मध्य वृहद कोण का मान क्या होगा। तो अगर वृहद कोण का मान पूछता तो 245 अंश आपका सही होता। लेकिन यदि प्रश्न में कुछ भी नहीं देगा, यदि प्रश्न में कुछ भी नहीं देता है, कंडीशनल क्वेश्चन नहीं देता है, तो इसका यह मतलब होता है कि आपसे न्यूनतम कोण का मान जानना चाहता है, वो न्यूनतम दूरी जानना चाहता है। तो न्यूनतम कोण का मान ज्ञात करने के लिए अगर, ध्यान दीजिएगा यहां पर एक छोटे से कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिएगा, यदि कोण का मान 180 अंश से ज्यादा हो जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन में नहीं देगा और कोण के मान दोनों के बीच निकालना होगा, तो यदि कोण का मान 180 अंश से ज्यादा हो तो उसको 360 से घटा करके उत्तर देते हैं। यहां पर नोट कर लीजिएगा एक बात, यहां पर मैं इसको मिटा करके
लिख दे रहा हूं, इफ थीटा इज ग्रेटर देन 180 डिग्री देन 360 माइनस थीटा। यानी कोण का मान यदि 180 अंश से ज्यादा हो तो उसको 360 से घटा करके उत्तर देते हैं। यदि कोण का मान 180 अंश से ज्यादा हो तो उसको 360 से घटा करके उत्तर देते हैं। बात स्पष्ट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। भाई तुझे क्या हो गया? देखिए, अब हम जो क्वेश्चन लेने जा रहे हैं वो ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन ये है मित्रों, क्वेश्चन ये है कि 1:10 और 15 सेकंड पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? 1:10 और 15 सेकंड पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? ठीक है, यहां पर देखिए, पहली बात यहां पर 15 सेकंड दे दिया है, लेकिन दोनों सुइयों के मध्य का मतलब होता है केवल घंटे और मिनट की सुइयों के मध्य कोण का मान ज्ञात करना है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, यहां पर हमने एक सिंपल क्वेश्चन लिया है, लेकिन जो ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है उसमें यही प्रश्न था, टाइम यही दे रखा था, लेकिन थोड़ा सा उसमें परिवर्तन किया था। उसने कहा था कि 1:10 और 15 सेकंड पर दोनों सुइयों के मध्य बड़े कोण का मान क्या होगा? बड़े कोण का मान क्या होगा? तो अभी तो हम इतना ही निकालते हैं कि कितने अंश का कोण बनेगा, फिर बड़े कोण का मान भी हम ज्ञात कर लेंगे। देखिए, 15 सेकंड को हम मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 15/60 कर लेंगे मिनट में कन्वर्ट करने के लिए। ये हो जाएगा 15 चौको 60 और 1/4 को हम लिख सकते हैं 0.25 मिनट। 0.25 मिनट। तो अब ये प्रश्न ये बन गया कि 1 मैं यहां पर लिख देता हूं, यहां पर मैं पूरी बात लिख देता हूं, थोड़ा सा स्पेस अच्छा खासा मिल जाएगा। अब प्रश्न आपका ये बन गया कि 1:10.25, क्योंकि हमने 15 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट कर लिया है तो 0.25 हो गया है, जिसको हमने मिनट में जोड़ दिया है। तो 1:10.25 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा? तो भाई आपको पता है कि 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है। 30 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 अंश। 30 अंश का कोण तो ये बन गया, और इसका आधा करके फिर इसमें जोड़ेंगे, तो आधा करके जोड़ेंगे तो यहाँ 0 0 बढ़ा देते हैं हम। इसका आधा करिए, कितना हो जाएगा? 2 5 10, और ये हो जाएगा आपका 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 5 10। टोटल जोड़ लेंगे तो ये निकल के आपका आ जाएगा, ये निकल के आपका आएगा 35.125। यानी मित्रों जो छोटी सुई है वो 35.125 मिनट का अंश का है, 35.125 अंश का कोण बना रखी है। अब जो बड़ी वाली सुई है यानी मिनट वाली है वो कितना बनाएगी? 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 10.25 मिनट में कितना बनाएगी? 6 से गुणा करेंगे, 6 5 30, और फिर हो जाएगा 6 दूना 12, 12 3 15 के 5, हाथ में आ गया 1, 6 सुना सुनना हो जाएगा 1 1, और 6 1 कम 6, यानी ये बना लेगी मित्रों 61.50। 2 अंक पर दशमलव हमने लगा रखा है, 61.50 अंश का कोण बनाएगी। अब दोनों के मध्य अंतर ज्ञात कर लीजिए आप, तो दोनों के मध्य जब अंतर ज्ञात करेंगे तो घटा दीजिए, 61.50 बढ़ा देते हैं, और ये हो गया आपका 35.125। इसको घटा देंगे तो ये हो जाएगा 5, 9 में 2 हो जाएगा तो 7 हो जाएगा आपका, 4 में से जाएगा तो 3 दशमलव लग जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपका 6, 11 में से 5 जाएगा तो 6, और 5 में से 3 जाएगा तो 2, यानी 26.375 अंश, 26.375 अंश का कोण दोनों सुइयों के मध्य बनेगा। कितना बन जाएगा? 26.375 अंश का कोण दोनों सुइयों के मध्य बनेगा, ये आएगा। यदि क्वेश्चन इस तरह से पूछता है तो इसका आंसर कितना आएगा? 26.375 अंश का कोण बनेगा। लेकिन मित्रों क्वेश्चन ने यह पूछ रखा था कि दोनों सुइयों के मध्य बड़े कोण का मान क्या होगा, बृहद कोण का मान क्या होगा। तो जब भी आपको बड़े कोण का मान ज्ञात करना है तो भाई एक बिंदु पर 360 अंश के कोण तो बनते ही हैं, तो 360 से इसको हम घटा देंगे, 360 से इसको हम घटा देते हैं, तो घटा देंगे तो हो जाएगा 360 0 0 0, और इसको घटाएंगे 26.375,
5, ये हो जाएगा आपका 5, 9 में 7 जाएगा तो हो जाएगा 2, और यहाँ से घटाएंगे 9 में 3 जाएगा तो हो जाएगा 6, ये कितना हो जाएगा 3, और ये कितना हो जाएगा 5 में 2 जाएगा 3, और ये 3 हो जाएगा 333.625 अंश। 333.625 अंश का कोण दोनों सुइयों के मध्य वृहद कोण का मान होगा। यही आपका आंसर होगा तब जब बृहद कोण का मान पूछेगा तब। बृहद कोण का मान मैं लिख देता हूं, बृहद कोण का मान, कोण का मान ये वाला हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसी तरह और लेते हैं। इस तरह के प्रश्न एनटीपीसी और ग्रुप डी में खूब पूछे गए थे, आप सेट उठा करके देख लीजिए। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपका 2:14 और 15 सेकंड पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। 2:14 और 15 सेकंड पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो देखिए 15 सेकंड को कन्वर्ट करेंगे मिनट में तो 15/60 1/4 यानी 0.25, तो इसको लिख सकते हैं कि 2:14.25 मिनट पर दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। अब तो आप ज्ञात कर ही सकते हैं, 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है तो 2 घंटे में कितना 30 गुना 60, और यहां पर इसका आधा करके जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 2 सत्ते 14, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, जोड़ेंगे तो हो जाएगा 67.125। ठीक है, कैलकुलेट करिएगा, 2 सत्ते 14 हो गया, 2 1 कम 2, 2 दूना 4, 2 पच्चे 10, 67.125 अंश का कोण छोटी वाली सुई बना रखी है। बड़ी वाली सुई कितनी बनाएगी, 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 6 से गुणा कर देंगे, 6 पच्चे 30 हो गया, 6 दूना 12, 12 3 15 के 5, हाथ में आ गया 1, 6 चौक 24 1 25 के 5, हाथ में आ गया 2, 6 1 कम 6 2 8, यानी 85.5 अंश का कोण। आप यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं, 6 पच्चे 30, 0 हो जाएगा, 6 दूना 12 3 15 के 5 हो जाएगा, हाथ में आ गया 1, 6 चौक 24 1 25 के 5 2, 6 1 कम 6 2 8, यानी 85.50 अंश का कोण जो बड़ी वाली सुई है वो बनाएगी। अब दोनों के मध्य जो कोण का मान ज्ञात करना है, इसका अंतर ले लीजिए, तो अंतर लेंगे तो घटा दीजिए, यहाँ पर घटा देते हैं, ये है आपका 85.500, और ये कितना है आपका 67.125 कैलकुलेट करेंगे, हो जाएगा आपका 5, यहां से घटाएंगे 9 में से 2 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, 4 में से 1 चला जाएगा तो हो जाएगा आपका 3, और इसको घटा देंगे आप, 15 में 7 जाएगा तो 8 हो जाएगा, और 7 में से 6 जाएगा तो 1, यानी 18.375 अंश। 18.375 अंश का कोण दोनों सुइयों के मध्य बनेगा। अगर वृहद कोण का मान पूछेगा, यदि वृहद कोण का मान पूछेगा तो 360 में से इसको घटा देंगे, 360 से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, वृहद कोण का मान निकल के चला आएगा आपको। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब थोड़ा सा हम टाइप चेंज करते हैं, अब हम अगला टाइप लेते हैं। देखिए नेक्स्ट टाइप हम ले लेते हैं। अब क्वेश्चन है आपका एक नेक्स्ट टाइप लेते हैं। अब नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन है आपका 7:20 पर 7:20 पर यदि छोटी सुई उत्तर दिशा में हो, उत्तर दिशा में हो तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। किस दिशा में होगी। 7:20 पर यदि छोटी सुई उत्तर दिशा में हो तो बड़ी सुई किस दिशा में होगी। अब देखिए यहां पर सबसे पहला काम हमें करना पड़ेगा कि दोनों सुइयों के मध्यम कोण का मान ज्ञात करें। दोनों सुइयों के मध्यम कोण का मान ज्ञात करें। जैसे 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है तो 7 घंटे में 210 अंश, 7 21 210 अंश, इसका आधा करके जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 220 अंश। छोटी सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है,
माफ करना, बड़ी वाली सुई है। बड़ी सुई 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 20 मिनट में कितना बनाएगी? 120 अंश। अब दोनों का अंतर लेंगे तो कितना हो जाएगा? 100 अंश। अब मेरी बात समझिएगा, प्रश्न ये नहीं पूछ रहा है कि दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। प्रश्न ये पूछ रहा है कि यदि छोटी सुई उत्तर दिशा में हो, ये उत्तर है आपका, ये होता है आपका दक्षिण, ये होता है आपका पूरब, और ये होता है आपका पश्चिम। छोटी सुई यदि उत्तर दिशा में हो तो बड़ी वाली सुई किस दिशा में होगी? छोटी सुई को बोल रहा है कि उत्तर दिशा में हो, मतलब इस दिशा में है छोटी वाली सुई। बड़ी सुई किस दिशा में होगी? तो मित्रों ध्यान से देखिएगा, यदि बड़ी वाली सुई के कोण का मान, यदि बड़ी वाली सुई के कोण का मान छोटी वाली सुई के कोण के मान से कम है, तो बड़ी वाली सुई को हम छोटी सुई के पीछे दर्शाएंगे, यानी उसके पहले चलाएंगे। कितना पहले चलाएंगे? 100 अंश। तो इसके पहले 100 अंश चला दीजिए, मतलब इसके पहले ही चली होगी, ये आगे निकली होगी छोटी वाली, तो इसके पहले 100 अंश चलाएंगे तो हो जाएगा 90 और 10 अंश ऐसे और भी। तो दिशा कौन से निकल के आ जाएगी? दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण और पश्चिम। दिशा हो जाएगी आपकी दक्षिण और पश्चिम, यानी दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिण पश्चिम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आसान सा प्रश्न था। एक क्वेश्चन ऐसे ही और लेते हैं हम, देखिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं हम। क्वेश्चन ले रहे हैं कि 4:40 पर 4:40 पर यदि बड़ी सुई 4:40 पर यदि बड़ी सुई उत्तर दिशा में हो तो छोटी सुई, थोड़ा सा हम बदल दे रहे हैं, तो छोटी सुई किस दिशा में होगी? अब देखिए घड़ी में 4:40 हो रहे हैं। पहले तो ज्ञात करिए कि दोनों सुइयों के मध्य कितने अंश का कोण बनेगा। तो 1 घंटे में 30 अंश का कोण बनता है, तो 4 घंटे में कितना बन जाएगा? 4 तियां 12, 120 अंश। इसका आधा करके जोड़ देंगे, 40 का आधा 20 हो जाएगा, 140 अंश का कोण छोटी वाली सुई बना रखेगी। अगर बड़ी वाली सुई की बात करें तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण बनाती है, तो 40 मिनट में कितना बनाएगी? 6 चौक 24, 240 अंश का कोण। दोनों का अंतर लेंगे तो आ जाएगा 100 डिग्री। ये दोनों सुइयों के मध्य जो कोण का मान होगा वो 100 डिग्री का होगा। लेकिन प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि बड़ी सुई उत्तर दिशा में हो तो छोटी सुई किस दिशा में होगी? तो मित्रों ध्यान दीजिए, ये आपका नॉर्थ होता है, ये आपका साउथ है, ये आपका ईस्ट है और ये आपका वेस्ट है। ठीक है, क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि बड़ी सुई उत्तर दिशा में हो, बड़ी वाली सुई किधर हो? उत्तर दिशा में हो। ये बड़ी वाली सुई है, ये कौन सी सुई है? बड़ी वाली सुई है। बड़ी सुई अगर उत्तर दिशा में हो तो छोटी सुई किस दिशा में होगी? अब यहां पर देखेंगे कि छोटी वाली सुई के कोण का मान बड़ी वाली सुई के कोण के मान से कम है या अधिक है? आप कहेंगे कम है। भाई 140 240 से कम है। कितना कम है? 100 डिग्री। इसका मतलब है कि जो छोटी सुई है वो बड़ी सुई से पहले चली होगी, अभी पीछे होगी, आगे नहीं निकली होगी। तो कितना पीछे होगी? 100 डिग्री। तो इससे 100 डिग्री पीछे करेंगे तो 90 डिग्री ये हो गया और यहां पर 10 डिग्री ये, यानी आंसर क्या आएगा आपका? साउथ वेस्ट। आंसर क्या होगा? साउथ वेस्ट, यानी दक्षिण और पश्चिम। हिंदी में मैं लिख देता हूं दक्षिण और दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? दक्षिण पश्चिम। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। और मित्रों यदि आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें और शेयर भी करते रहें ताकि सभी लोगों को इसका फायदा मिल सके। और इसमें जो और भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेंगे वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू मित्रों, बाय बाय, टेक केयर।